अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टीम पाकिस्तान टेस्ट या वनडे जैसा भी खेले टी20 अच्छा खेलती थी और ये सब मानते थे। मगर पिछले एक दो वर्षों में ग्रीन शर्ट्स टेस्ट प्लेइंग नेशन में सबसे बुरी टी20 क्रिकेट खेल रही है। उसकी वजह क्या है? हमारी टीम ने एक रिसर्च करके कुछ स्टैट बनाए हैं, मैं आपको बताता हूं। आपकी आंखें खुल जाएंगी कि आपको कम से कम वजह समझ में आ जाएगी कि पाकिस्तान टी20 में इतना बुरा क्यों खेल रहा है। मैं छोटी सी एक बात बताता हूं, फिर पूरी की पूरी चीज आपको बताऊंगा कि 2022 टी20 वर्ल्ड कप जब पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था, उसके बाद से लेकर आज जब हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान ने 47 क्रिकेटर्स को ट्राई आउट किया है। 47 क्रिकेटर्स को, जिसमें से 20 क्रिकेटर, 40 मैचेस हुए हैं, 47 क्रिकेटर्स हुए हैं, जिसमें से 20 क्रिकेटर्स के डेब्यू करवाए हैं। आप समझ लें, हर दूसरे मैच के बाद पाकिस्तान का कोई एक क्रिकेटर डेब्यू कर रहा है टी20 में। मैं आपको एवरेज बता रहा हूं। 40 मैच है, 47 क्रिकेटर्स को ट्राई आउट किया है, 20 क्रिकेटर्स का डेब्यू है। उन 20 में से महज 3 क्रिकेटर ऐसे हैं जिनको तकरीबन 20 तक मैचेस मिले हैं। सिर्फ 20 कह लें या 15-20 तक मैचेस मिले हैं। सिर्फ 3 क्रिकेटर ऐसे हैं, सिर्फ 3 क्रिकेटर्स। अब मैं आपको सारे स्टार्ट बताता हूं, आपको थोड़ा समझ में आएगा। और फिर पाकिस्तान की बॉलिंग में कौन सा ऐसा बॉलर है जो टी20 में सबसे वर्स्ट है, सबसे वर्स्ट है, और कौन सा ऐसा बॉलर है जिसकी टी20 में सबसे अच्छी इकोनॉमी है। 2 बॉलर हैं, दोनों पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं है। वो मैं आपको बताता हूं कौन से। ये बड़े इंटरेस्टिंग स्टैट है, आपको समझ में आएगा। और आपको ये भी समझ में आएगा, ये जो वर्ल्ड क्लास बॉलिंग का हमने ओवर हाइप कर रखा था, मुझे जो जाती तौर पे लगता है, इस सबको मैं देखूं तो पाकिस्तान की बॉलिंग, सिर्फ पाकिस्तान की बॉलिंग और पाकिस्तान टीम के अंदर इनकंसिस्टेंसी सिलेक्शन को लेकर सिर्फ 2 वजूहात हैं जो पाकिस्तान की टी20 में बर्बादी की वजह बनी है। आपको सारा आसानी से समझ में आएगा, मैं आपको बता देता हूं कि क्या चीजें हैं। शुरू करते हैं। 2022 पाकिस्तान ने 40 मैच खेले, 47 क्रिकेटर्स ट्राई आउट किए, 22 डेब्यू थे। उनमें से साइम अयूब वो हैं जिसने 20 मैच खेले हैं, साइम अयूब, ठीक है। और अब्बास अफरीदी ने 18 खेले, उस्मान खान ने भी 18। बस ये 3 क्रिकेटर्स हैं जो लगातार टीम के साथ खेले हैं। अदरवाइज 40 मैचेस खेले हैं। इनमें से सबसे ज्यादा डेब्यूटेंट में जिसने मैच खेले हैं वो साइम अयूब हैं, जिसके 20 हैं, फिर उस्मान खान और अब्बास अफरीदी हैं। बस इन 3 क्रिकेटर्स को थोड़े चांसेस लगातार मिले हैं और बाकियों को लगातार चांसेस नहीं मिले हैं। अब देखें, 8 क्रिकेटर ऐसे हैं टोटल 47 में। मैंने आपको बताया ना कि 40 मैचेस में 47 क्रिकेटर्स ट्राई आउट किए हैं। इसमें से 8 क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो लगातार या ज्यादा मैचेस खेले हैं, ठीक है। वो मैं आपको बताता हूं कौन से हैं। अब टोटल ओवरऑल की बात हो रही है, डेब्यूटेंट की बात नहीं, ओवरऑल सबसे ज्यादा मैचेस खेले हैं इसमें शाहीन शाह अफरीदी ने 30। 40 में से 30 मैचेस शाहीन शाह अफरीदी ने खेले। दूसरे नंबर पे बाबर आजम है जिन्होंने 29 मैच खेले हैं, रिजवान ने 26 खेले हैं, साइम अयूब ने 27 मैच खेले हैं, फखर जमान ने 20 खेले हैं, इफ्तिखार ने 23 खेले हैं, शदाब खान 22 और हारिस रऊफ 23। ये 8 प्लेयर हैं जो लगातार टीम का हिस्सा रहे हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा मैचेस खेले हैं। यानी 40 में से 30 शाहीन ने, बाकी 29 बाबर ने, और फिर मैंने सारे स्टार्ट आपको बता दिए। सिर्फ 4 बल्लेबाज ऐसे हैं, सिर्फ 4 बल्लेबाज जिनके 400 प्लस रन हैं। कितने में से? ये इन 2 वर्षों में सिर्फ 4 बल्लेबाज हैं। सबसे कामयाब बैटर 2 बनते हैं, एक बाबर और एक रिजवान। बाबर आजम के स्टैट में आपको बता दूं, 34 की एवरेज है बाबर आजम की, 134 की स्ट्राइक रेट है। यानी उनकी जो अपनी नेचुरल स्ट्राइक रेट है 129 की, उनसे उससे ज्यादा। 134 की स्ट्राइक रेट है, 100 की है, 650 की है, और रन किए हैं 868, 868 रन किए हैं बाबर आजम ने इन 2 वर्षों में, आफ्टर टी20 वर्ल्ड कप फाइनल। और इनको जिम्बाब्वे नहीं खिलाया था आपने, ये भी मैं आपको बता दूं। कहीं आप कहें कि जिम्बाब्वे खिलाफ है, वो नहीं खिलाया। अगेन बाबर आजम के 34 एवरेज है, 134 स्ट्राइक रेट है, 1 सेंचुरी है, 650 है, 868 टोटल रन है, टोटल मैच खेले 29। दूसरे नंबर पे एवरेज वाइज सबसे अच्छे रिजवान है जिनकी 43 की एवरेज है, मगर स्ट्राइक रेट इनकी 121 की है, 779 इन्होंने रन किए हैं, 750 हैं। तो एवरेज पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अच्छे रिजवान है इन 2 वर्षों में। मगर स्ट्राइक रेट वाइज सबसे अच्छे कौन है वो भी मैं आपको बता देता हूं। साइम अयूब ने रन किए हैं 498, इनकी 150 है, 21 की एवरेज है, 137 की स्ट्राइक रेट है। यानी बाबर, रिजवान, साइम में सबसे अच्छी साइम की है। मगर एक और बल्लेबाज है जिसकी साइम से भी अच्छी है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। वो हैं फखर जमान, जिनके रन हैं 479। फखर जमान ने खेले हैं 20 मैचेस, साइम ने खेले हैं 27 मैचेस। तो ये भी आप अंदाजा कर लें, फखर जमान के मैचेस कम है, मगर रन साइम से बस थोड़े से कम है, 10-12 रन कम है, और मैचेस का फर्क ऑलमोस्ट 7 का है। तो फखर जमान की परफॉर्मेंस साइम से ज्यादा अच्छी है। और अब एवरेज पे आ जाते हैं। उनकी 150 है, फखर जमान की 350 है। साइम की एवरेज 21 की है, फखर की एवरेज 26 की है भाईजान। और फखर का स्ट्राइक रेट 145 का है,
145 का जो इनका अपना जो करियर का स्ट्राइक रेट है वो बिलो 30 है, ये शायद 130 है, उससे ज्यादा है फखर जमान का 145, यानी 140 प्लस सिर्फ एक बल्लेबाज का स्ट्राइक रेट है, वो है फखर जमान 145। और इनको हम साइम यूसुफ को बहुत कर रहे हैं, तो फखर जमान जिसे ना पुराना चावल है पायन, उनका सबसे अच्छी मतलब इनमें सबसे अच्छी एवरेज भी मुनासिब है, 350 से 479 रन है, यानी साइम की निस्बत बहुत बेहतर है। अब आते हैं बॉलिंग पर्सपेक्टिव में, अब आपकी आंखें खुलेंगी, जो समझ आएगा आपको कि पाकिस्तान की हार की वजह क्या है। शहीन अफरीदी 30 मैचेस 42 आउट, 30 मैचेस में 40 आउट हैं शहीन अफरीदी के, 8.31 की इकोनॉमी है, 8.31 की इकोनॉमी, इट्स टू मच, इट्स टू मच। ठीक है, 2 वर्षों में। हारिस रऊफ के 23 मैचेस हैं, 40 विकेट्स हैं, विकेट बहुत जबरदस्त है इनकी, 23 मैचेस में 40 विकेट्स हैं, मगर इकोनॉमी 8.64 की। एक और बॉलर हैं जिनकी इससे भी ज्यादा इकोनॉमी है भाई, वो भी मैं आपको बता देता हूं, लेकिन सबसे अच्छी इकोनॉमी किसकी वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब्बास अफरीदी ने, यार ये लड़का अच्छा है अब्बास अफरीदी, मैंने इसका स्टार्ट देखे बड़े सरप्राइजिंग है, 18 मैचेस में 30 विकेट्स हैं, 18 मैचेस 30 विकेट्स, 8.36 की इकोनॉमी है। इकोनॉमी थोड़ी ज्यादा है बट ओवरऑल मतलब ठीक है इनके, बट विकेट्स पॉइंट ऑफ व्यू से हारिस रऊफ ज्यादा है। इमाद वसीम वो स्पिनर हैं पाकिस्तान के जो अब ऑफ कोर्स रिटायर हो चुके हैं, मगर इनकी इकोनॉमी सबसे अच्छी है और बॉलिंग पर्सपेक्टिव भी सबसे अच्छा है, मैं हैरान हुआ हूं कसम से। इसकी वजह एक ये है कि ये वर्ल्ड कप खेले हैं अमेरिका में, बाकी बाकी बॉलर भी खेले हैं खैर, तो ये खैर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहां पे इकोनॉमी सबकी अच्छी थी, खासकर इमाद वसीम की सिर्फ 4 की इकोनॉमी से रन दिए थे वर्ल्ड कप के अंदर। बट यहाँ पे इन 2 वर्षों में इमाद वसीम ने 17 मैचेस खेले हैं, 18 आउट किए हैं, इकोनॉमी है 5.69 की। सिर्फ इमाद वसीम वाहिद बॉलर हैं इन 2 वर्षों में जिनकी इकोनॉमी 6 से कम है। अब आते हैं सुफियान मुकीम पे, 9 मैचेस हैं, 16 आउट है सुफियान मुकीम, वेरी गुड यार, 9 मैचेस 16 आउट, मगर ट्विस्ट है, इसमें से 5 विकेट एक जिम्बाब्वे के खिलाफ भी हैं उनकी, 5 अगेंस्ट जिम्बाब्वे है इनकी। अच्छा, आमिर पे आते हैं, मोहम्मद आमिर में 12 मैचेस में 12 विकेट्स हैं, इकोनॉमी 7.31 की है। इनकी वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप में इकोनॉमी 4.50 की थी। T20 वर्ल्ड कप में इमाद वसीम और आमिर की दोनों की इकोनॉमी अच्छी रही थी, बट बाकी ओवरऑल वर्ल्ड का देखें तो T20 वर्ल्ड कप में 37 बॉलर ऐसे थे जिनकी इकोनॉमी 6 से नीचे थी, जबकि हमारे शहीन और हारिस दोनों की 7 से ऊपर थी। ये जस्ट स्टैट के तौर पर बता रहा हूं। अब मैं आपको उस बॉलर की बात बताता हूं जो मुझे बहुत पसंद है, मगर उसकी इकोनॉमी सबसे बुरी है। आई डोंट नो, मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था। नसीम शाह 14 मैचेस 11 आउट हैं और इकोनॉमी है 9.04 की। यार नसीम भाई बहुत ज्यादा इकोनॉमी है, ये तो बहुत खर्चीले बॉलर हैं आप, माजरत के साथ, ये आपके जितना आप हाइप्ड हैं बॉलर उसके मुताबिक आपकी इकोनॉमी सबसे बुरी है, और ये इनको खुद सोचना क्यों है T20 में इतनी बुरी इकोनॉमी किसी प्राइम बॉलर की, इस वर्स्ट परफॉर्मेंस। विद ड्यू रिस्पेक्ट, ही इज अ वेरी गुड बॉलर, मगर इकोनॉमी बहुत बुरी है। आई डोंट नो क्यों इतनी बुरी है, शायद डेथ ओवर में भी रन पड़े हैं, नई बॉल में भी रन पड़े हैं। शदाब खान पे आइए, जिनकी परफॉर्मेंस बॉलिंग पर्सपेक्टिव में पाकिस्तान में सबसे बुरी है। 22 मैचेस में सिर्फ 9 विकेट्स हैं, 22 मैचेस में, और इकोनॉमी है 8.5 की। ओवरऑल बॉलर्स में सबसे वर्स्ट है। अच्छा जी, अबरार अहमद ने 8 मैचेस में 10 हैं। अब सोचिए ना, शदाब के 22 मैचेस में, 22 मैचेस के अंदर 9 विकेट्स हैं, इसके सिर्फ 8 मैचेस में 10 विकेट्स हैं, फिर भी अबरार बैठा है, शदाब खेल रहा है, और इसकी इकोनॉमी है 7.13 की अबरार की, और शदाब की कितनी है 8.55 की। यार ये आई डोंट नो। अब उस बॉलर का जिक्र करते हैं जिसकी मैंने आपको पहले नसीम का बताया, इनकी वसीम से भी ज्यादा बुरी, मगर मैचेस चूंकि कम है। जहांदाद खान 7 मैचेस 7 विकेट्स, 10.5 की इकोनॉमी, वर्स्ट नहीं यार, नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है कम मैचेस हैं, मगर जहांदाद खान साहब बहुत बुरी इकोनॉमी है माजरत के साथ। अच्छा जी, अब उस बॉलर का जिक्र जिसकी इकोनॉमी सबसे अच्छी, विकेट शायद थोड़ी कम है, मगर कम खर्चीले बॉलर हैं, और वो पाकिस्तानी स्क्वाड से बहुत दूर हैं, बल्कि ए टीम से भी दूर रख दिया उनको हमने, जो मुझे लगता है कि T20 में वर्ल्ड में अच्छे पर्सपेक्टिव में आ सकते थे, मगर कहां गुम हो गए, कहां पे खो गए, समझ ही नहीं आई। मतलब सबको बहुत पसंद आए थे, इवन के जब PSL में खेले थे नसीम, शहीन, हारिस, बड़े बड़े और बॉलर, इवन के मेरे पसंदीदा वसीम जूनियर भी, मगर ये सबसे डिफरेंट नजर आया था। उसके बाद पाकिस्तान टीम में आया, 1-2 मैचेस बड़े अच्छे खेले, फिर समझ ही नहीं आया। फिर इवन के ये बिग बैश में भी खेला, बड़ा जबरदस्त बॉलिंग की, पता नहीं क्या हो गया, नजर लग गई या मेहनत कम की या सिस्टम खा गया। वो है जमान खान, 10 मैचेस 7 आउट, 7.49 की इकोनॉमी,
बाकी सबसे कम है फास्ट बॉलिंग परस्पेक्टिव में। वैसे आमिर की 7.3 की, इनकी 7.49 की है, बट ही इज अ वेरी गुड टी20 बॉलर। बट क्या हो गया, आई डोंट नो। बट दोस्तों, पाकिस्तान इन 2 वर्षों में क्रिकेट, टी20 क्रिकेट में क्यों इतना बुरी तरह से गिरा, इतनी तनजली का शिकार क्यों हुआ, ये आपको समझ आने में आसानी होनी चाहिए कि हमारे बॉलर्स पिटे हैं दुनिया के हर मैदान में, दुनिया की हर टीम के खिलाफ, और हर सिचुएशन के अंदर नई बॉल, पुरानी बॉल, डिफेंड कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बार मार पड़ी है। और दूसरी वजह इनकंसिस्टेंसी, 40 मैचेस में 20 डेब्यू हैं। खुदा का वास्ता है, टीम बनने दें।